पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका। भटिंडा ग्रामीण से विधायक रूपिंदर कौर रूबी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस में जा सकती हैं रूबी। कल इस्तीफा देने से पहले सीएम से की थी मुलाकात। 29 नवंबर से संसद पर चढ़ाई करेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन तेज करने का फैसला। शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति। पंजाब में रेट हुए तय। चन्नी सरकार का बड़ा फैसला। 36,000 कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के। हरियाणा में खाद की किल्लत के बीच केंद्रीय मंत्री से मिले कृषि मंत्री। हर रोज करीब 1.5 लाख जेपी की बोरी मिलने का आश्वासन। जेपी दलाल बोले संयम बनाए रखे किसान। खाद की कमी को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी। फतेहाबाद में किसानों ने किया एसडीएम कार्यालय का घेराव, तो महेंद्रगढ़ में भी रोड जाम। हिमाचल में आज से खुले तीसरी से 7वीं कक्षा तक के स्कूल। शिक्षकों की कमी पर उठे सवाल। कई जगहों पर एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहा है स्कूल। सिरसा में डेंगू का प्रकोप जारी। अब तक 600 से ज्यादा मरीज आए सामने। पंचकुला से आए स्वास्थ्य अधिकारियों ने किया निरीक्षण। और मशहूर गायक कैलाश खेर ने सीएम मनोहर लाल से की मुलाकात। मुख्यमंत्री की तारीफ में सुनाए गीत। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज पंजाब से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। विधायक रूपिंदर रूबी ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। आपकी सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कहा यह जा रहा है कि अब जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं रूबी। कल इस्तीफा देने से पहले सीएम चन्नी से उन्होंने मुलाकात की थी और कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी मुलाकात की थी। रूबी भटिंडा ग्रामीण से विधायक है। कुछ दिन पहले ही रूबी ने पंजाब में भगवंत मान को सीएम फेस बनाए जाने की मांग जोरदार तरीके से की थी और इसके साथ ही सीएम फेस की घोषणा में देरी को लेकर पार्टी की टॉप लीडरशिप पर भी सवाल उठाए थे। और अब बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिससे कहीं ना कहीं चुनाव करीब है और ऐसे में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। विधायक रूपिंदर रूबी ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। आपकी सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकती है, क्योंकि कल इस्तीफा देने से पहले उन्होंने सीएम चन्नी से मुलाकात की थी और इसके साथ ही कांग्रेस के जितने भी यहां पर बड़े लीडर्स हैं उनके साथ भी इन्होंने मुलाकात की थी। और बात अब अगली खबर की करते हैं। किसानों से जुड़ी हुई एक खबर है। किसानों ने संसद कूच करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि 29 नवंबर से संसद कूच किया जाएगा। इसके साथ ही 500 किसानों का जत्था संसद जाएगा। 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल हो जाएगा। 29 नवंबर से आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में किसान जो है इस मौके पर पुरजोर तरीके से प्रदर्शन का ऐलान कर रहे हैं, संसद कूच का ऐलान कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक हुई थी जिसमें इस बात का फैसला लिया गया कि 29 नवंबर से संसद का कूच किया जाएगा। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है और ऐसे में किसान संसद कूच की तैयारी में जुट गए हैं। 500 किसानों का जत्था संसद जाएगा, ये कहना है संयुक्त किसान मोर्चे का। नवंबर को ध्यान में रखते हुए वो ये फैसला हुआ है कि 26 नवंबर को हम यहाँ पे मतलब संख्या बढ़ाएंगे, आंदोलन को बढ़ाएंगे और उसके बाद 29 नवंबर को जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा उस दिन हमारा ये प्रोग्राम है कि 500 जत्थे जो इन्होंने मतलब मोर्चे खोले गए हैं, जहाँ से इन्होंने बैरिकेड हटाए हैं, उस रास्ते से हम पार्लियामेंट की ओर मतलब जाएंगे। सिंगू बॉर्डर से नहीं जा पाया क्या कोई? नहीं, सिंगू बॉर्डर से अभी तक उन्होंने रास्ता नहीं खोला। तो जहाँ पे मतलब फैसला ये हुआ कि जहाँ से मतलब उन्होंने रास्ता खोला गया, इसमें गाजीपुर टिकरी, गाजीपुर टिकरी दोनों ना।
और किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में ये फैसला लिया गया है। वहीं बैठक से पहले हरियाणा के कुछ संगठनों ने नारेबाजी की। इन्होंने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को अपना नेता बताया और जमकर यहां पर हूटिंग भी की गई। किसान नेता राकेश टिकैत की मौजूदगी में इन युवाओं ने ये हूटिंग की है। हालांकि बाद में सभी युवाओं को किसान नेताओं ने बैठक से बाहर भेज दिया। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। मोर्चा नहीं लेकर आता और अगर हरियाणा की अगुवाई चढ़ूनी साफ करेंगे। बच्चों की तरह से स्पाइस का खेल नहीं चलेगा। हमारा नेता हमारे आगे होगा और 26 नवंबर को दिल्ली कूच होगा। हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, जाएंगे जाएंगे। अभी मीटिंग में क्या जाएंगे? मीटिंग 12 महीने चल रही मीटिंग। पहले सरकार के लिए चली 7 महीने तो वार्ता सरकार के लिए टूट रही। संयुक्त किसान मोर्चा भी गोल मोल करके अपने घरों चले जा। वरने किसान पागल नहीं है, अपने जाकत मरवा दिए, अपनी फसल खराब करवा दी, अपने घर बर्बाद कर दिए। हमने 750 ज्यादा ज्यादा सहन नहीं करेंगे। हरियाणा में खाद की किल्लत के बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। न्यूज 18 से बातचीत में करण दलाल ने यह कहा कि केंद्रीय उर्वरक मंत्री ने आश्वासन दिया है कि हरियाणा को रोज करीब 1.5 लाख डीएपी की बोरी मिलेगी। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो संयम बनाकर रखें। सरकार ने किसानों के लिए मुआवजा राशि में भी बढ़ोतरी की है। हरियाणा सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं और कई केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है। सर, किसानों को मुद्दे को लेकर आप पहुंचे हैं एक बार फिर से दिल्ली, किन मुद्दों पे अहम बात हुई आपकी? आज मैं दिल्ली में 3 केंद्रीय मंत्रियों से मिलने आया था, जिनमें प्रमुख रूप से हमारे जो उर्वरक और रसायन मंत्री हैं मनसुख भाई मांडवी जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और डीएपी की जो किसानों को उपलब्धता का मुद्दा था उसके बारे में चर्चा हुई। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगले पूरे सप्ताह वो हर रोज़ 1.5 से लेकर 2 लाख बोरी के बीच में हरियाणा को किसान को खाद उपलब्ध कराएंगे। लगभग 3 रैक हर रोज़ आएंगे। तो हरियाणा के किसानों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि प्रत्येक आदमी को प्रत्येक खेत के लिए ज़रूरत के हिसाब से खाद मिलेगी। आप जो है भरोसा रखें, चिंता ना करें। इतना ही हो सकता है कि एक दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन बगैर खाद के किसी किसान की ज़मीन को नहीं रहने दिया जाएगा। तो जो समस्याएं हो रही थी कि डीएपी की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, लोग मारामारी कर रहे थे, डीएपी को लोग चुरा के भी भाग जा रहे थे, डीएपी इतनी जरूरी चीज़ हो गई थी मगर उसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही। घटनाएं इस तरह की हो जाती हैं। कुछ लोग कालाबाजारी करना चाहते हैं, कुछ लोग शॉर्टेज दिखाकर ब्लैक मार्केटिंग करना चाहते हैं। हमने एफआईआर भी दर्ज करवाई है, कुछ लोगों के लाइसेंस भी कैंसिल किए हैं और कुछ हम बांट के आधार कार्ड देते हैं तो वहाँ लाइनें लग जाती हैं। लेकिन डीएपी की उपलब्धता में कोई कमी नहीं रहेगी। ये मैं हरियाणा के प्रत्येक किसान भाई को बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास पर्याप्त डीएपी है और हरियाणा को जितनी डीएपी की जरूरत होगी वो एक किसान को एक को मिलेगी। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल बेशक ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही खाद की किल्लत खत्म हो जाएगी, लेकिन ये हकीकत है कि खाद के लिए किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है। फतेहाबाद में 3 दिन में दूसरी बार किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। मंगलवार को किसानों ने सड़क जाम कर दिया। इसके बाद रतिया एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। इसके साथ ही सरकारी पोस्टरों पर कालिक भी यहां पर पोती गई। कृषि और प्रशासन के खिलाफ किसानों ने यहां पर जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि 6 नवंबर को भी किसानों ने प्रदर्शन किया था और विभाग पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया था। कि पिछले कई दिनों से जो है वो किसानों को डीएपी नहीं मिल रही, जबकि सरसों की बिजाई है, गेहूं की बिजाई है, उसके लिए डीएपी सबसे पहले चाहिए हमें। बिजाई का समय निकलता जा रहा है और डीएपी जो है सरकार जानबूझ के नहीं भेज रही। कुछ सरकार चाहती है कि किसान जो है वो डीएपी के चक्कर में लाइनों में लग के उलझे रहे और बॉर्डर खाली हो।
ये सरकार की मंशा है, जानबूझ के जो है सरकार किसान को परेशान करना चाहती है। आज का जो हमारा जाम लगाने का पर्पज़ है, भी शनिवार को हमारे साथ वादा किया गया था जहाँ के डीडीए की तरफ से और जहाँ के एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट के अधिकारी है, भी सोमवार को सुबह आपको 8 बजे से लेकर 10 बजे तक डीएपी के ट्रक पहुँच जाएंगे। लेकिन अब तक 11 बजने को आए हैं, भी एक ट्रक क्या एक कट्टा भी नहीं पहुँचा। तो हरियाणा में जगह जगह किसानों को डीएपी की खाद को लेकर जूझना पड़ रहा है। बात सिरसा की करें तो सिरसा में भी किसानों को पिछले कई दिनों से डीएपी खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। हालांकि किसान संगठनों के रोड जाम के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन ने जल्द ही किसानों को खाद उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर पिछले 10 दिनों से सिरसा में खाद नहीं मिलने से कृषि विभाग की यहाँ पर लाचारी देखी जा रही है। फिलहाल कृषि विभाग ने जल्द ही किसानों को खाद मुहैया करवाने का भरोसा दिया है। कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। हजारों बंदे लाइन के लगे हुए हैं, क्या करें बस बिजाई के लिए बैठे हैं। और नहीं तो डीएपी नहीं मिलने से किस तरह के नुकसान हो रहे हैं? सारा ही नुकसान है जी, परेशान हो रहे हैं। लाइन च रात रात बैठे हैं, कई हजारों बंदे हैं, बारी नहीं मिल रही, डीएपी नहीं आने लग रही, क्या करें बिजाई कि लेट हो जाने। की मांग करते हो सरकार वालों? सरकार तो ही अभी डीएपी भेजो तो बिजाई करके। तो सिरसा की तस्वीरें आपने देखी। तस्वीर अब आपको रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की भी दिखाते हैं, जहां पर खाद को लेकर किसानों में रोष देखा गया। दो तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर रेवाड़ी में किसानों ने खाद नहीं मिलने पर अनाज मंडी का गेट बंद कर दिया और वहीं महेंद्रगढ़ के कनीना में भी किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने रेवाड़ी महेंद्रगढ़ नारनौल रोड को पूरी तरीके से जाम कर दिया। हालांकि एसडीएम के आश्वासन के बाद किसानों ने यहाँ पर जाम नहीं छोड़ा, लेकिन किसानों का सवाल ये है कि आखिर उन्हें खाद कब मिलेगी। इस बात का तो ये हो गया, ये दो और भरत बेनीवाल को कांग्रेस का नोटिस दिया गया है। कुमारी सैलजा ने बेनीवाल से जवाब मांगा है कि इलाहाबाद उपचुनाव में हार पर मंथन किया गया और सवाल पूछा है अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हो। भरत बेनीवाल से 1 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है। कांग्रेस की टिकट के दावेदार थे भरत बेनीवाल और इस बीच अब जो है कांग्रेस की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। कुमारी सैलजा जो हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष है, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि आखिर अनुशासनात्मक कार्रवाई भरत बेनीवाल के ऊपर क्यों ना हो और इसे लेकर उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर यानी कि 7 दिनों के अंदर जवाब भी मांगा है। और खबर अब हिमाचल से। हिमाचल में आज से तीसरी कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा के स्कूल खुल गए हैं, लेकिन कोरोना काल में चुनौती सबसे ज्यादा वही है जो स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिमला में चौड़ा मैदान स्थित प्राइमरी स्कूल में महज एक ही शिक्षिका है। स्कूल में बच्चों की तादाद भले ही बेहद कम है, लेकिन अकेले 5 कक्षाओं के बच्चों को संभालना आसान नहीं है। आपको बता दें कि प्रदेश में ऐसे कई स्कूल हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इस बाबत जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने केवल इतना ही कहा कि स्कूल खोलना इस वक्त बेहद जरूरी है। सरकार छात्रों के भविष्य के प्रति गंभीर है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। कई स्कूल खुल तो गए हैं, लेकिन ये स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। फिर ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि एक ही शिक्षक के भरोसे आखिर कैसे इन बच्चों के भविष्य का निर्माण होगा। स्कूल लेवल पे तो वही है जो डिपार्टमेंट को हमने एक लेटर सा बना के भी भेजा है, जिसमें हम डेली थर्मल स्कैनिंग करेंगे बच्चों की, और अगर बच्चे में हमें ऐसे कोई सिम्टम आते हैं तो हम बच्चों को बाहर ही रोक देती है। बाहर ही, जैसे आपने देखा होगा गेट पे ही हमने वहाँ पे सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है और थर्मल स्कैनिंग डेली हो रही है। और जब से स्कूल खुले हैं, इवन जब बच्चे नहीं भी आ रहे थे तो हम टीचर की जितने भी विजिटर हैं, आप देखना चाहेंगे तो हम रजिस्टर आपको दिखा देंगे। हमने उस रजिस्टर में पूरा डेली टेम्परेचर लेते हैं बाय नेम। अगर कोई विजिटर है उसका एड्रेस वगैरह लेके पूरा हम नोट करते हैं। करीब 1.25 साल हो गए हैं, अब जाकर जो है स्कूल खुलेंगे। यहाँ इस वक्त हम राजधानी
शिमला के चौड़ा मैदान में ये हाई स्कूल है और इसके साथ ही जो है प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पर सभी तैयारियाँ जो है पूरी कर ली है। जिस तरह से 10 नवंबर से जो है तीसरी से 7वीं कक्षा तक के जो छात्र हैं वो आएंगे। कोविड प्रोटोकॉल की पालना किस तरह से होनी उस लिहाज से सभी तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी हैं। और यहाँ पर ये भी हमें जानकारी दी गई प्रबंधन की तरफ से कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से मेंटेन की जानी है, माइक्रो प्लान किस तरह से बनाया जाना, वो सारी तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत कम है तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का मसला नहीं है। लेकिन यहीं पर इसी के साथ जो है ये प्राइमरी स्कूल आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर हैरानी की बात है कि सरकार ने स्कूल तो खोल दिए लेकिन यहाँ पर टीचर एक ही है। तो ऐसे में कैसे जो है कोविड की पालना सुनिश्चित की जाएगी। इतने सारे बच्चे हैं, 20-22 बच्चे ये बताए गए, तो इनको संभालना भी है, पढ़ाना भी है। एक मिड डे वर्कर इनके साथ है। तो यहाँ पर एक तरह से खुशी है। लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पर एक ही टीचर है, तो कैसे कोविड की पालना होगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। हिमाचल उपचुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने जनहित के मुद्दों को निपटाने के लिए आला अधिकारियों की यहां पर जमकर क्लास ली है। भर्तियों के अलावा कई विकास परियोजनाओं के मामले कोर्ट में लंबित है। उनको लेकर भी सीएम ने सचिवालय में बैठक की और तय समय सीमा के भीतर सभी मामलों के निपटारे को लेकर कड़े आदेश भी जारी किए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोर्ट के मामलों का किस तरह से निपटारा किया जा सके। विभागों में भर्तियां भी पेंडिंग पड़ी हैं और विकास कार्य भी रुके हुए हैं। इस पर अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। एडवोकेट जनरल के साथ कुछ एक डिपार्टमेंट्स की जो हमारे केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, उसके सिलसिले में हमने विस्तार से बातचीत की है। JOIT का है, JBT का है, इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। उनको जल्दी हम कैसे एक्सपेडाइट कर सकते हैं ताकि बहुत सारी अपॉइंटमेंट जो पेंडिंग है हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में, उस प्रोसेस को हम कंप्लीट कर सके, लोगों को रोजगार भी दे सके और रोजगार के साथ साथ में उनको राहत भी दे सके। हांसी में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बेसहारा पशु आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं और गंभीर रूप से घायल कर रहे हैं। लेकिन आवारा पशुओं के निपटारे के लिए प्रशासन के सभी दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं। शहर की जैन गली में एक गाय ने साध्वी पर जोरदार तरीके से हमला कर दिया। अपने पैरों तले उसे बुरी तरीके से रौंद डाला। आसपास के लोगों ने बड़ी ही मशक्कत के बाद गाय को वहां से भगाया। पूरी घटना वहां CCTV में कैद हो गई। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। घायल साध्वी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साध्वी के शरीर पर काफी चोटें आई हैं। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि उनका इलाज जारी है। और हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद सुस्त रफ्तार के साथ किसानों को इसमें खासा परेशानियां भी उठानी पड़ रही है। मंडी के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइनें लगी हुई हैं। अपनी फसल बेचने के लिए किसानों को खासा संघर्ष यहां पर करना पड़ रहा है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर करनाल की है और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि गोहाना की है, जहां खाद खरीद की धीमी रफ्तार से किसानों के पसीने छूट रहे हैं। मंडी के बाहर सड़कों के बाहर जाम लग गया है। जाम इतना लंबा है कि लोगों को आने जाने में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मंडी परिसर के अंदर भी किसानों के ट्रैक्टर करीब 5 घंटे तक जाम में फंसे रहे। मंडी में धान बेचने आ रही किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि मंडी प्रशासन ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की है और यही वजह है कि उन्हें इस तरीके की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। दिन है भूखे प्यासे यहाँ पड़े हैं और फसल ट्राली में खड़ी है वो खराब होती जा रही है। अगर गेट पास कटता है तो मंडी में जाएगी, वहाँ उतरेगी, आगे व्यापारी मना करेंगे हम ये नहीं लेते, उसका रेट भी भाव कम लगेगा तो किसान भी फिर भी मारा गया। इसी अधिकारी से बात हुई है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं जी, तीसरा दिन है जी। अब वहाँ अंदर जाते हैं मार्केट कमेटी में, जो कोई नहीं मिलता जी। आगे कैमरे में देख लेते हैं, कुछ भी देख के छुप जाते हैं जी। कोई बात करके राजी नहीं है, कोई बड़ा अधिकारी आता नहीं मौके पे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जी।
कोई समाधान नहीं है इसका जी। ये भूखे प्यासे कहाँ जाएंगे जी? या तो ये जवाब दे दो भाई, हम काटते नहीं, अपनी प्राइवेट बेच लो कहीं भी। फिर ना जब पिछला हफ्ता पूरा खाली गया जी, 4 दिन छुट्टी मिलेगी, सिर्फ सोमवार को 1 दिन मंडी चली जी, पूरा हफ्ता पिछला खाली गया जी। हफ्ता जा लिया, वैसे गवर्नमेंट कह रही हम 15 तारीख तक परचेज करेंगे, कहाँ से करेंगे जी 15 तारीख तक परचेज? बताओ, ये खड़ी ट्रालियाँ खरीद लो। सिरसा में पराली जलाना किसानों को महंगा पड़ा है। जिले में पराली जलाने के 117 मामले सामने आए हैं, जिसमें 55 किसानों से जुर्माने के तौर पर 1,42,000 रुपए वसूले गए। वहीं अभी 4 मामलों में कार्रवाई करनी बाकी बताई जा रही है। ये जानकारी उप कृषि निदेशक बाबूलाल की तरफ से दी गई है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि किसान पराली न जलाएं, इसके लिए उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। सरकार की तरफ से पराली नहीं जलाने वाले किसानों ने 1,000 रुपए एकड़ सब्सिडी भी दी जा रही है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट में अब तक 117 स्टेबल बर्निंग के केस आए हुए हैं, जिसमें से हमने 55 पे अभी तक फाइन कर दिया 1,42,000 रुपये और 4 अंडर प्रोसेस हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। और 58 ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइड नहीं हुआ, जहाँ आगजनी नहीं हुई है। इसके अलावा जो आईसी एक्टिविटी के तहत बात करें तो हमारी जैसे हमने पिछले 1 महीने से 4 वैन चलाई हुई हैं, जो अलग अलग ब्लॉक वाइज हर रोज़ गांव में जारी है, किसानों को जागरूक कर रही है। इसके अलावा हमारे जो कैंप भी लगे हैं हर गांव में, रेड और येलो जोन में 2-2 बार। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।